इलेक्ट्रिक के 200 शेयर हैं इनके पास, 98 रुपये 50 पैसे के भाव पर। इनका शॉर्ट से मीडियम टर्म का नज़रिया है। राजेश जी, क्या करना चाहिए? कल तो एक रिकवरी की कोशिश हो रही थी और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद जो तेजी बनी थी वो तेजी फिर से गायब हो गई है, फिजल आउट हो गई है। आज 4% की गिरावट के साथ ओला इलेक्ट्रिक बंद हुआ है। आगे की राह कैसी दिख रही है ओला की सर? जी देखिए, अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब इसे लिस्ट हुआ है, कोई भी बाउंस में जो है सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए अवॉइड ही सलाह होगी, बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। ऊपर में अगर आप देखें तो जब भी बाउंस आ रहा है तो 89 ईएमए के ऊपर मतलब स्ट्रगल कर रहा है। तो जब तक ये 89 ईएमए क्रॉस नहीं करता, जो अराउंड 50 के आसपास है, जब तक 50 क्रॉस नहीं करता, इसमें ब्रॉड बेस अपमूव नहीं आएगी। तो फिलहाल के लिए बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। चलिए, तो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये राय राजेश जी की तरफ से दे दी गई है। हालांकि नुकसान काफ़ी हो रहा है, इस स्टॉक ने काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान कराया है। चलिए, आलोक सिंह हैं अगले दर्शक है। बजाज हाउसिंग के 1100 शेयर हैं इनके पास 137 रुपए के भाव पर। इनका कहना है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए? स्नेहा जी, क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग में? बजाज हाउसिंग एक बहुत क्वालिटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसके कल नतीजे थोड़े वीक आए हैं, जिसके कारण स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही है। और लेकिन ये कंपनी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो कि आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर सकते हैं। आरबीआई ने जो रिसेंट रेट कट्स अनाउंस किए, ऑलमोस्ट 100 बिप्स की जो रेट कट अनाउंस किए, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ग्रेजुअली सेकेंड हाफ से दिखाई देगा, जहां पे ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप होती हुई दिखाई देगी, बिकॉज उस समय फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे पेशेंटली होल्ड करिए। स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन दौर से गुजर रहा है एंड एक क्वालिटी स्टॉक है, जिसे अगर आप चाहे तो लंबे 2-3 साल के नजरिए से भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर निकल कर आ रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं अर्ग शाह हैं, इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के 19 शेयर इन्होंने लिए हैं 5,580 रुपए के भाव पर। एक महीने का टारगेट जाना चाह रहे हैं। 5950 तक तो पहुंच चुका है, फायदे में है। क्या करना चाहिए यहाँ पे राजेश जी इंटरग्लोब एविएशन में? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट एक महीना बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है। बायस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक जो है 6200 के लेवल्स भी रिटेस्ट कर सकता है। अगर एक महीने के हिसाब से अगर होल्ड कर रहे तो नीचे में 5800 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये इसका 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिवनेस आ सकता है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो पॉसिबली स्टॉक जो है 6150 से 6200 लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 6200 के आसपास जाने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है हमारी खास सेगमेंट का, वीआईपी शेयर जानने का।